हेलो एवरीवन। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर। तो फिर आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आप लोगों को मालूम है हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो फिर आज हम लोग फर्स्ट पे हम लोग किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन का फर्स्ट वाला टाइप। हम लोग जो बोल रहे थे कि सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है, नहीं तो गैस इन लिक्विड हो सकता है। तो हम लोग गैस इन लिक्विड वाला पोर्शन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर इधर पे हम लोग फर्स्ट पे हम लोग पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करेंगे। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस किसे बोलते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट पे हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कौन सा फैक्टर्स के ऊपर पे हम लोग का डिपेंडेंट होता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो फिर नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का कौन सा फैक्टर्स होगा उधर पे। एक तो हो गया नेचर ऑफ गैस, उसके बाद हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रेशर का क्या रोल होता है। और प्रेशर का रोल पे हम लोगों को बहुत ही हम लोग का इंटरेस्टिंग एक लॉ आएगा हेनरीज लॉ, उसके बारे में हम लोग डिटेल पे स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का हेनरीज लॉ पे एक हम लोग का कॉन्स्टेंट आता है हेनरीज कॉन्स्टेंट। तो फिर हेनरीज कॉन्स्टेंट का क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और फाइनली हम लोग हेनरीज लॉ का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और लास्ट पे हम लोग का मैं आप लोग को हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन आप लोग को बोल के क्लास को खत्म करूंगा। तो फिर फर्स्ट पे अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला हम लोग का टॉपिक सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो फिर फर्स्ट पे ऐसे ही हम लोग को अगर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अगर हम लोग को समझना है तो फिर सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हम लोग क्या बोलेंगे। सिंपली हम लोग का अगर जो सपोज इधर पे एक मैं लिक्विड ले लिया बीकर में, और उसी बीकर पे हम लोग क्या लिया था, सपोज बीकर के अंदर पे सपोज लिक्विड लिया था, कोई भी लिक्विड। और लिक्विड पे मैं क्या किया था, उधर पे लिक्विड कितना लिया था, सपोज 100 ml लिक्विड लिया था। कोई भी लिक्विड ले सकते हैं हम लोग। मैं जनरली उसको लिख देता हूँ, सपोज मेरे पास कोई भी एक ए टाइप ऑफ लिक्विड था सॉल्वेंट, जिसको हम लोग ज़्यादा अमाउंट पे लिए थे, 100 ml लिया था। और इधर पे हम लोग सिंपली क्या किया था, सपोज गैस को मिक्स किया था। और सपोज हम लोग एक्स वाई जेड कोई भी गैस हम लोग मिक्स कर सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी गैस हम लोग इधर पे क्या मिक्स कर सकते हैं। तो फिर मैं अगर सपोज इधर पे गैस सपोज एक्स को सपोज मिक्स कर रहा था, तो फिर होगा क्या इधर पे हम लोग का, अगर हम लोग प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो फिर सिंपली हम लोग का होगा क्या, उधर पे वो जो गैस मोलिकुल्स होगा वो जाके हम लोग का लिक्विड पे आके क्या हो जाएगा, एंटर करेगा, और लिक्विड पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना डिजोल्व हो सकते हैं हम लोग का उधर पे गैस मोलिकुल्स इन ए गिवन लिक्विड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बोलेंगे। तो सिंपली मैं आप लोगों को सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का डेफिनेशन लिख देता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया, सिंपल है, वही है जैसे हम लोग का सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे मैक्सिमम कितना हम लोग सॉलिड को डिजोल्व कर सकते हैं इन ए गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड। सिमिलरली हम लोग सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को हम लोग कैसे समझेंगे, कोई भी एक गिवन गैस को हम लोग कितना डिजोल्व कर सकते हैं इन ए स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। कोई भी एक गिवन लिक्विड का स्पेसिफिक अमाउंट होगा, उस पर हम लोग गैस को डिजोल्व करते रहेंगे। मैक्सिमम जितना भी डिजोल्व हो सकते हैं उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस इन लिक्विड बोल देंगे। तो फिर सिमिलरली हम लोग उधर पे सोल्युबिलिटी का भी अगर हम लोग को डेफिनेशन चाहिए इधर पे, तो फिर लिख देता हूँ मैं इधर पे। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid is the maximum amount of gas, is the maximum amount of gas that can be dissolved in a given volume of liquid। तो फिर कोई भी एक गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पे हम लोग को जो लिक्विड हम लोग का जो गिवन होगा, उधर पे हम लोग कोई भी अगर गैस को मिक्स करने के जाएंगे, उधर पे उसको अगर मिक्स करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, तो मैक्सिमम जितना डिजोल्व हो सकता है उसी को हम लोग उसका क्या बोल देंगे, सोल्युबिलिटी बोल देंगे। मैं आप लोगों को पहले भी बोला था कैसे हम लोग का वो मिक्स होता है, क्यों लिक्विड पे कैसे मिक्स होता है, क्योंकि लिक्विड पे अंदर पे हम लोग का क्या होता है, उधर पे बहुत सारा छोटा छोटा हम लोग का क्या होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा उधर पे, मोलिकुल्स के बीच में उधर पे क्या होगा, गैप होता है प्रेजेंट। तो फिर सिंपली हम लोग अगर सपोज कोई भी गैस को अगर हम लोग उधर पे क्या करेंगे, उधर पे उसको मिक्स करने के लिए कोशिश करेंगे, सिंपली वो गैस जाके उधर पे उस अगर पोर पे जाके अगर वो फिट हो सकता है, तो फिर सिंपली वो गैस एंटर करके उधर पे हम लोग का वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो फिर ऐसे हम लोग का क्या होता है, कोई भी लिक्विड पे हम लोग का गैस आके उधर पे क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है या फिर डिजोल्व हो जाते हैं।
तो फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो फिर हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा फैक्टर्स के ऊपर पे डिपेंडेंट होता है हम लोग का कोई भी एक गैस का सोल्यूबिलिटी ऑन ए लिक्विड। तो ये मैं फर्स्ट पे हम लोग अभी कौन सा वाला फैक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नेचर ऑफ गैस। तो मैं इधर पे इसको रैप कर लेता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो फिर नेक्स्ट पे हम लोग अभी पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid। तो ये फर्स्ट पे हम लोग फैक्टर हम लोग कौन सा वाला स्टडी करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट वाला जो फैक्टर होगा वो मेरा क्या होगा, नेचर ऑफ गैस। तो फिर सिंपली हम लोग इधर पे अभी फर्स्ट पे नेचर ऑफ गैस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिर नेचर ऑफ गैस पे हम लोग का सेम क्या होगा, इधर पे हम लोग का वो यूनिवर्सल जो एक रूल आप लोगों को मैं बोला था, कौन सा वाला यूनिवर्सल रूल था हम लोग का, लाइक डिजोल्व लाइक, उसी को इधर पे हम लोग का क्या होता है, सिंपली फॉलो होता है या फिर ओबे होता है। तो फिर सेम इधर पे हम लोग का नेचर ऑफ गैस पे हम लोग को क्या, कौन सा वाला हम लोग का रूल को हम लोग को याद करके रखना है, लाइक डिजोल्व लाइक। मतलब क्या होता है, पोलर गैस हम लोग का पोलर लिक्विड पे मिक्स होगा, नॉन पोलर गैस हम लोग का कहाँ पे मिक्स होगा, नॉन पोलर पे मिक्स होगा। सिंपली अगर सपोज मैं आप लोगों को सपोज कोई भी नॉन पोलर गैस ले लेता हूँ, नॉन पोलर गैस सपोज मेरे पास कौन सा मैं सपोज ऑक्सीजन ले लेता हूँ, मेरे पास सपोज हाइड्रोजन था, फिर नाइट्रोजन था, ये सबका सब गैस में क्या होगा, नॉन पोलर गैस होगा। नॉन पोलर क्यों होगा, क्योंकि इधर पे कोई भी हम लोग का जो ये ऑक्सीजन का मोलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन का मोलिक्यूल हो गया, नाइट्रोजन का मोलिक्यूल हो गया, उधर पे हम लोग का चार्ज सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि इधर पे मेरा दोनों जो एलिमेंट है इधर पे ऑक्सीजन का मोलिक्यूल पे, इधर पे दोनों मेरा क्या है, ऑक्सीजन का ही एटम है। तो फिर दोनों के बीच से मेरा कुछ भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, सेम ही एटम है, दोनों का सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा। तो फिर मेरा इधर पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर रहेगा, तो फिर मेरा चार्ज भी सेपरेट नहीं होता है। तो फिर ये सब मेरा क्या होगा, नॉन पोलर गैसेज होगा। और मैं सपोज पोलर इधर पे पोलर गैस का भी कुछ एग्जांपल आप लोगों को बोल लेना हूँ। पोलर गैस सपोज मेरे पास HCl गैस हो गया, फिर मेरे पास सपोज एमोनिया गैस हो गया, ये सब गैस हम लोग का क्या होगा, पोलर गैस होगा। कैसे बोल रहे हैं, सपोज आप HCl को ले लीजिए, HCl के केस पे हम लोग का क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, तो फिर मेरा ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके तरफ पे ज्यादा पेयर होगा, क्लोरीन की तरफ पे। तो फिर इधर पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पे पार्शियल पॉजिटिव, तो फिर मैं इधर पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस होने के कारण हम लोग का क्या होगा, चार्ज सेपरेट होगा, और इसलिए हम लोग का ये जो HCl का मोलिक्यूल होगा वो मेरा कौन सा वाला मोलिक्यूल होगा, पोलर गैस मोलिक्यूल होगा। तो फिर सिंपली हम लोग का अगर हम लोग मोलिक्यूल्स लेंगे वो पोलर पे डिजोल्व होगा, नॉन पोलर अगर हम लोग गैस मोलिक्यूल्स लेंगे वो कहाँ पे डिजोल्व होगा, नॉन पोलर पे डिजोल्व होगा। तो फिर ये सब गैस मेरा कहाँ पे डिजोल्व हो जाएगा, हम लोग अगर उसको क्लोरोफॉर्म पे हम लोग उसको मिक्स करने के लिए कोशिश करेंगे, तो फिर क्लोरोफॉर्म में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो एक नॉन पोलर मेरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सिमिलरली हम लोग उसको कहाँ पे मिक्स कर सकेंगे, हम लोग सपोज इथाइल एल्कोहल पे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको मिक्स कर सकते हैं। हम लोग का इथाइल एल्कोहल भी हम लोग का क्या होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। सिमिलरली हम लोग के पास पोलर हम लोग का गैस क्या था, HCl और एमोनिया था हम लोग के पास। तो हम लोग का जितना भी HCl और एमोनिया हम लोग का वो जगह कहाँ पे डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट पे। तो भी सिंपली आप लोग ले सकते हैं पोलर सॉल्वेंट हम लोग का वो कहाँ, यूनिवर्सल जो हम लोग का सॉल्वेंट है, ये सब गैस हम लोग का कहाँ पे हम लोग का जाके डिजोल्व हो सकता है, वाटर पे जाके मिक्स हो सकते हैं, या फिर वो मेरा क्या हो जाएगा, उधर पे सोल्यूबल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला जो फैक्टर्स था मैं जो आप लोगों को बोला था बहुत ही सिंपल है। इधर पे हम लोग सोल्यूबिलिटी के बारे में हम लोगों को क्या मालूम हुआ, कोई भी गैस का जो सोल्यूबिलिटी और नेचर ऑफ गैस के ऊपर पे कैसे डिपेंडेंट होगा हम लोग का। उधर पे सिंपली क्या होगा, अगर नॉन पोलर गैस होगा वो मेरा कहाँ पे जाके डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट पे जाके डिजोल्व होगा। और अगर हम लोग पोलर गैस लेंगे तो वो मेरा जाके कहाँ पे मेरा डिजोल्व हो जाएगा, पोलर सॉल्वेंट पे जाके डिजोल्व हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट वाला फैक्टर हम लोग अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला फैक्टर क्या है हम लोग के पास, टेम्परेचर। तो फिर हम लोग के पास ये सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वाला हम लोग का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग पे हम लोग का कौन सा वाला खत्म हो गया, नेचर ऑफ गैस। और इधर पे हम लोग को क्या मालूम है, सिंपली लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब पोलर गैस हम लोग का पोलर सॉल्वेंट पे मिक्स होगा, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट पे मिक्स होगा। नेक्स्ट पे हम लोग किसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, अभी हम लोग टेम्परेचर का क्या रोल होता है ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मैं इसको रैप कर देता हूँ। तो फिर सेकेंड पे अभी हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में,
टेम्परेचर का क्या रोल होता है। तो फिर सेकेंड वाला हम लोग का जो फैक्टर होगा वो सेकेंड फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का हम लोग का क्या रोल होता है। तो मैं सिंपली आप लोगों को टेम्परेचर का रोल हम लोग अकॉर्डिंग टू लीच-अटलियर्स प्रिंसिपल इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। होता क्या है, हम लोग जब भी गैस को हम लोग मिक्स करते हैं तो फिर इधर पे मैं सपोज एक बीकर ही ले लिया, बीकर पे मेरे पास सपोज इधर पे कोई भी सॉल्वेंट था और उस सॉल्वेंट पे मैं कोई भी इधर पे गैस सपोज मैं ले लेता हूँ, ऑक्सीजन गैस को मैं इधर पे डिजोल्व कर रहा था। सपोज मान लीजिए सॉल्वेंट मेरा इधर पे क्या था, वाटर ही था, H2O था। तो फिर होता क्या है, हम लोग का इधर पे जब हम लोग ऑक्सीजन गैस को इधर पे हम लोग डिजोल्व करेंगे, ऑक्सीजन पहले मेरा क्या था उधर पे गैसियस फॉर्म पे था, गैसियस फॉर्म पे वो मेरा गैसियस फॉर्म से वो जाके मेरा क्या हो गया, लिक्विड पे जाके डिजोल्व हो गया। मतलब वो एज ए लिक्विड उधर पे मेरा गैस क्या करने लग गया, उधर पे बिहेव करने लग गया। और हम लोग को मालूम है ऑक्सीजन और हम लोग अगर हम लोग गैस मॉलिक्यूल लेंगे और फिर हम लोग फिर उसी गैस मॉलिक्यूल और फिर अगर हम लोग किसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे लिक्विड के साथ, हम लोग का किसका एनर्जी ज़्यादा होता है, हम लोग का ऑक्सीजन या फिर गैस मॉलिक्यूल्स का हम लोग का क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है, थर्मल एनर्जी ज़्यादा होता है। इसलिए वो लोग वो जितना भी मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, बहुत दूर दूर पे हम लोग का दूर दूर पे हम लोग का प्रेजेंट होता है। जो जितना भी हम लोग का ऑक्सीजन का जो पार्टिकल्स होगा या फिर गैस मॉलिक्यूल्स होगा वो सब मेरा क्या होगा, दूर दूर पे प्रेजेंट होगा। लेकिन हम लोग का इधर पे जब वो ऑक्सीजन गैस गैस आके इधर पे हम लोग का इधर पे वाटर पे ट्रैप हो जाएगा, उस टाइम पे उधर पे मेरा क्या होगा, उसका एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो फिर मैं इधर पे पहले उधर पे जो गैस मोलिकुल्स था उसका एनर्जी ज़्यादा था जब वो गैस था, और उसके बाद वो जब मेरा क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म पे आ गया उधर पे लिक्विड के साथ डिजोल्व होने के बाद, तो फिर मेरा उसका एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। तो फिर सिंपली हुआ क्या, मेरा जब एनर्जी ज़्यादा से कम हुआ मतलब क्या हुआ, उधर पे एनर्जी मेरा क्या हुआ था, रिलीज हुआ था। मतलब मैं आप लोगों को कहना यही चाहता हूँ कि अगर हम लोग गैस को अगर कहाँ पे मिक्स करेंगे, सिंपली लिक्विड पे मिक्स करेंगे, तो फिर उधर पे हम लोग का क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और वो प्रोसेस मेरा कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो फिर सिंपली अगर हम लोग कोई भी अगर इधर पे गैस को अगर हम लोग उसको कहाँ पे मिक्स करेंगे, इधर पे सॉल्वेंट पे मिक्स करेंगे, तो फिर इधर पे हम लोग का क्या होगा, सिंपली इधर पे हम लोग का सॉल्यूशन फॉर्म होगा, गैसियस सॉल्यूशन, और साथ ही साथ हम लोग का उधर पे प्लस क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। मतलब उधर पे ये मेरा प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो फिर हम लोग को मालूम है, मैं आप लोगों को बोला था लीच-अटलियर्स प्रिंसिपल, लीच-अटलियर्स प्रिंसिपल पे हम लोग का सिंपली क्या होता है, कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन पे अगर हम लोग उधर पे उसका अगर क्या करने के लिए कोशिश करेंगे, उसका अगर इक्विलिब्रियम को हम लोग डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश करेंगे, तो फिर हम लोग का क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन पे जहाँ पे हम लोग का वो जो हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको, ताकि ताकि उसको वो क्या कर सके, मिनिमम कर सके। तो फिर मैं सिंपली अगर इधर पे सपोज मैं ये रिएक्शन के लिए, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन था, मैं उसके लिए अगर टेम्परेचर अगर सपोज मैं क्या करूंगा, उसका इंक्रीज करूंगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेरा कौन सा वाला फैक्टर इधर पे इफेक्ट होगा, इधर पे ये मेरा इधर पे कौन सा वाला एनर्जी वाला टर्म हम लोग का उधर पे इफेक्ट होगा। तो फिर सिंपली अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, एनर्जी इंक्रीज होगा, तो फिर एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो फिर एनर्जी को हम लोग कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, हम लोग का ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन था कौन सा डायरेक्शन पे मूव करना पड़ेगा, उसको सिंपली बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा, तभी मेरा ये एनर्जी क्या होगा, एनर्जी मेरा कंज्यूम होगा। और एनर्जी अगर कंज्यूम होके हम लोग का क्या मिलेगा उधर पे, वो जितना भी गैस मॉलिक्यूल्स था वो मेरा क्या हो जाएगा, वो बाहर फिर से रिलीज आउट हो जाएगा। मतलब वो मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन से निकल के सेपरेट आउट हो जाएगा। सिंपली मेरा गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, उधर पे रिलीज हो जाएगा। तो फिर सिंपली आप लोग को ऐसे ही समझना है, अकॉर्डिंग टू लीच-अटलियर्स प्रिंसिपल, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर मेरा रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब सिंपली क्या होगा, हम लोग का सॉल्यूशन से जितना भी गैस मॉलिक्यूल्स था वो मेरा क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, या फिर वो मेरा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, या फिर वो मेरा क्या हो जाएगा, उड़ के चला जाएगा उधर से। तो फिर सिंपली हम लोग का दो फैक्टर अभी तक कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पे हम लोग पढ़ा गैस, हम लोग का कौन सा वाला, नेचर ऑफ गैस हम लोग पढ़ा। उधर पे हम लोग को लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पे पोलर डिजोल्व होता है, नॉन पोलर पे नॉन पोलर। नेक्स्ट पे मैं टेम्परेचर का आपका क्या रोल होता है मैं आप लोगों को बोला, अकॉर्डिंग टू लीच-अटलियर्स प्रिंसिपल हम लोग का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेरा उधर पे गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, उधर पे गैस मॉलिक्यूल्स का सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर हम लोग टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो फिर सिंपली हम लोग का सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये वाला फैक्टर आप लोग अच्छे से ध्यान दे के नोट करके रखिए, क्योंकि मैं आप लोग को जब सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा था उस टाइम पे मैं बोला था जब भी मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा उस टाइम पे मेरा सोल्यूबिलिटी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने के टाइम पे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगा बोल के मैं बोला था, इन केस ऑफ गैस इन लिक्विड। क्यों हो रहा था, क्योंकि उधर पे मेरा वो जो डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस था वो क्या हो रहा था,
एंडोथर्मिक प्रोसेस था। लेकिन इधर पे अपोजिट है, हम लोग जब हम लोग उसको इधर पे मिक्स करेंगे गैस को, उस टाइम पे मेरा सिंपली एनर्जी रिलीज होता है। क्यों एनर्जी रिलीज हो रहा था? क्योंकि वो गैस मेरा जाके लिक्विड बन रहा था, तो फिर गैस का एनर्जी ज़्यादा होता है, लिक्विड का एनर्जी कम होता है। तो फिर अगर एनर्जी कम हुआ तो फिर कम कैसे हुआ होगा? उधर पे एनर्जी मेरा सिंपली क्या हो गया था, रिलीज हो गया था। तो फिर ये एक प्रोसेस में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और कोई भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू लीस्ट प्रिंसिपल, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? उधर पे कौन सा डायरेक्शन पे जाएगा? उधर पे हम लोग का जो एनर्जी वाला एनर्जी जो हम लोग का फॉर्म हो रहा था उसको वो क्या करने के लिए कोशिश करेगा? कंज्यूम करने के लिए कोशिश करेगा। तो मेरा एनर्जी कंज्यूम कब होगा? जब मेरा उधर पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा, मतलब मेरा उधर पे क्या होगा? गैस का सोल्युबिलिटी कम होने लगेगा। तो फिर ये सेकंड वाला हम लोग का जो फैक्टर था, टेम्परेचर का क्या रोल होता है, मैं आप लोग को इधर पे समझाया। तो फाइनली जो हम लोग का जो इम्पोर्टेंट हम लोग का जो हम लोग को मालूम होना है, प्रेशर का क्या रोल होता है। तो फिर अभी हम लोग प्रेशर का क्या रोल के बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। तो फिर मैं इसको रैप कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को हम लोग का ये अगर केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन चैप्टर आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है या फिर कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है, तो फिर ज़रूर आप लोग लाइक या फिर हम लोग का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोगों को जितना भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अपलोड करते रहेंगे जल्दी से आप लोगों को मिल सके। तो फिर नेक्स्ट पे हम लोग अभी लास्ट में हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, कहाँ में? प्रेशर के अंदर में हम लोग उसका स्टडी करेंगे। तो फिर थर्ड वाला हम लोग का जो फैक्टर था, वो फैक्टर क्या है हम लोग का? प्रेशर। तो फिर हम लोग का प्रेशर का क्या रोल होता है ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल पे स्टडी करते हैं। तो मैं इधर पे सिंपली क्या करता हूँ, इधर पे सपोज मेरे पास दो बीकर था, एक सपोज इधर पे एक बीकर था, बीकर ए, और इधर पे मेरे पास और दूसरा और एक बीकर था, सेम सेम ही हम लोग का उसका क्या होगा? दोनों का वॉल्यूम होगा, सेम ही हम लोग का दोनों का बीकर का साइज होगा। एक ए था, दूसरा पे क्या था मेरे पास? सपोज बी था। मैं क्या क्या सपोज मैं इधर पे सपोज एक लिक्विड लिया, सपोज मेरे पास इधर पे एक लिक्विड था, इधर पे सपोज मैं बोले ये लिक्विड मेरे पास 1 था। और सिमिलरली मैं क्या किया, जो बीकर नंबर बी था, मतलब जो दूसरा वाला बीकर था, उसी में मैं सेम ही लिक्विड को उधर पे डाला, मतलब लिक्विड 1 को इधर पे मैं क्या किया? उधर पे डाल दिया। तो और दोनों का मेरा उधर पे क्या है? सेम सेम अमाउंट पे मैं दोनों पे बीकर पे लेके रखा था पहले। और मैं क्या किया, सपोज इधर पे फर्स्ट पे मेरे पास इधर पे क्या होगा? मैं उसको बंद करके रख दिया इधर पे, दोनों को जो मेरा बीकर था उसको क्लोज कर दिया इधर पे। तो फिर मैं इधर पे क्या होगा? सपोज मेरा इसका कोई भी एक प्रेशर था, सपोज प्रेशर कितना था? पी, और इधर पे टेम्परेचर कितना था? टी। और मैं उस टाइम पे मैं इधर पे प्रेशर पी कैसे इधर पे फॉर्म हुआ बोलने से मैं क्या किया था, सपोज मैं इधर पे एक वेट रखा था जिसका सपोज वैल्यू कितना था? W1 था। तो भी इधर पे होगा क्या, मेरा इधर पे जो सॉल्यूशन था नीचे पे एक हम लोग का सॉल्यूशन था, और इधर पे मैं किसको मिक्स करके रखा था? कोई भी एक गैस को सपोज इधर पे मिक्स करके रखा था। तो फिर मैं इधर पे क्या था? सपोज गैस था। सपोज इधर पे मेरा लिक्विड जो था उस पर क्या मिक्स होके था? गैस। कोई भी जो हम लोग गैस को डिजोल्व किए थे, जो पर्टिकुलर गैस सपोज था इधर पे मिक्स होके, मान लीजिए वो मेरा कौन सा वाला गैस था? मान लीजिए वो मेरा ऑक्सीजन गैस ही था, सपोज O2 गैस ही था, उसको मैं इधर पे मिक्स करके रखा था। और मेरा क्या होगा, वो जो बिकार का ऊपर पे मेरा क्या होगा? उधर पे मेरा क्या होगा? ऑक्सीजन का गैस मोलिक्यूल्स ऊपर के तरफ पे वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। वो सॉल्यूशन का ऊपर वाला हम लोग का जो खाली वाला पोर्शन था, उसके उधर पे भी मेरा क्या होगा? ऑक्सीजन का गैस उधर पे प्रेजेंट होगा। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सपोज नेक्स्ट वाला जो मेरा बिकार था, मैं उधर पे भी सेम ही कंडीशन था इधर पे मेरा, लेकिन अभी मैं इधर पे क्या किया, सपोज मैं उधर पे कुछ ज्यादा वेट उधर पे मैं अप्लाई कर दिया। सपोज मैं वो जो बिकार को मैं बंद करके रखा था, मैं सपोज इधर पे कुछ ज्यादा वेट में इधर पे क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। तो मेरा सिंपली क्या होगा, मेरा वो जो बिकार का जो वो जो ऊपर पे मैं जो पिस्टन लगा के रखा था, वो मेरा क्या होगा? नीचे की तरफ मूव होगा। मैं इधर पे बहुत सारा वेट इधर पे रख दिया था, सपोज मान लीजिए एक का W1, एक का सपोज W2, एक का सपोज W3 वेट को हम लोग सपोज कहाँ पे रख दिया था? वो बिकार के ऊपर पे रख दिया था। तो ये होगा क्या, मेरा इधर पे भी सेम ही था, इधर पे भी मेरा ऑक्सीजन गैस ही मैं उसको डिजोल्व करके रखा था, लिक्विड पे मिक्स करके रखा था। अभी होगा क्या, उस टाइम पे जो मेरा इधर पे जो फ्री स्पेस पे जो मेरा गैस मॉलिक्यूल्स था, उसका प्रेशर इधर पे मेरा क्या होगा? कम होगा। उसका प्रेशर कितना था? P था। लेकिन मैं जब इधर पे वेट्स को मैं जब इंक्रीज कर दूंगा, तो मेरा क्या होगा? सिंपली जितना भी मेरा ऑक्सीजन का गैस मॉलिक्यूल्स होगा, वो सब मेरा क्या हो जाएगा? बहुत पास पास आ जाएगा। मेरा ऊपर पे जो सॉल्यूशन का ऊपर पे मेरा क्या होगा? बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो मेरा सिंपली इधर पे मेरा क्या हो गया, जब मैं उस पे वेट में उधर पे ज्यादा कर दिया था, तो फिर मेरा सिंपली प्रेशर मेरा क्या हो गया था? उस गैस का इंक्रीज हो गया था। प्रेशर का वैल्यू P नहीं रहा, P से कुछ ज्यादा हो गया। तो मेरा सिंपली होगा क्या, अगर मैं इधर पे प्रेशर इंक्रीज करने टाइम पे जितना भी ऑक्सीजन का गैस मॉलिक्यूल्स था, वो सब मेरा क्या हो गया?
लिक्विड का जो सरफेस था, वो जो मेरा नीचे पे जो लिक्विड वाला सरफेस था, नीचे पे जो लिक्विड वाला सरफेस था, उधर पे मेरा गैस मोलिकुल्स अभी क्या होगा, इधर पे बहुत इजीली जाके वो सब जाके मेरा क्या होगा, इधर पे कोलाइड करेगा, सब मोलिकुल जाके इधर पे कोलाइड करेगा मेरा लिक्विड वाला सरफेस पे। तो सिंपली मेरा क्या होगा, वो सब मेरा गैस मोलिकुल्स जाके उधर पे कहाँ पे डिजोल्व हो जाएगा, मेरा वो जो गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड था, मेरा लिक्विड जो 1 था, मेरा उधर पे क्या होगा, वो गैस मोलिकुल्स, ऑक्सीजन के गैस मोलिकुल्स उधर पे जाके क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो सिंपली मैं आप लोगों को यही समझाने के लिए कोशिश कर रहा था, अगर हम लोग सिंपली अगर कोई भी गैस का, गिवन गैस का मैं अगर क्या करूंगा, प्रेशर में इंक्रीज करूंगा, उधर पे मैं वेट उधर पे लगा के उस गैस का प्रेशर को मैं इंक्रीज किया था, तो फिर प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो मेरा सॉल्यूशन पे क्या होगा, उसका जो मेरा मास होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसका वो जो मेरा गैस ऊपर पे मैं लेके रखा था, उसका सोल्यूबिलिटी मेरा क्या हो जाएगा, सिंपली इंक्रीज हो जाएगा। ये लोग आप लोग सिंपली उसको आप लोग विजुअलाइज या फिर आप लोग इमेजिन कर सक रहे हैं मेरे ख्याल से शायद। मतलब अगर हम लोग प्रेशर को अगर हम लोग सपोज इंक्रीज करेंगे, तो फिर सिंपली मेरा क्या होगा, गैस मोलिकुल्स बहुत पास पास आ जाएगा, तो सिंपली वो लिक्विड का सरफेस पे जाके स्ट्राइक करेगा इजीली, तो फिर मेरा वो जाके क्या हो जाएगा, उधर पे डिजोल्व हो जाएगा, या फिर वो जाके मेरा क्या हो जाएगा, उधर पे बाइंड हो जाएगा, नहीं तो वो मिक्स हो जाएगा। तो फिर सिंपली हम लोग को मालूम हो गया कि प्रेशर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो फिर हम लोग का सिंपली उधर पे मेरा क्या होगा, वो जो गैस का सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। और इसी जो मैं जो आप लोगों को प्रेशर का जो अभी जो मैं क्या रोल होता है जो समझाया था, उसी को एक्सपेरिमेंटली कौन ऑब्जर्व किया था, हेनरी बोल के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। तो फिर हम लोग का वो जो ऑब्जर्वेशन था, हेनरी ने उसको एक लॉ बना के दिया था, तो फिर उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्रेशर का जो हम लोग का एप्लीकेशन होता है, प्रेशर का जो रोल होता है, उसी को ही हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ बोलते हैं। तो फिर हम लोग थोड़ा सा हेनरीज लॉ का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग इधर पे लिख लेंगे, ऊपर पे लिख लेंगे। तो फिर मैं ऊपर वाला पोर्शन को थोड़ा सा रैप कर लेता हूँ और हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट आपको लिख के देता हूँ। मतलब सिंपल वही है, अगर हम लोग का प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो फिर सिंपली उस टाइम पे हम लोग का गैस का जो सोल्युबिलिटी है वो मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर मैं हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट आपको लिख के देता हूँ। उसके बाद हम लोग हेनरीज कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग का जो हेनरी लॉ का जो ग्राफ होगा उसके बारे में, और फाइनली हम लोग का एप्लीकेशन पार्ट को हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं हेनरीज लॉ का डेफिनेशन या फिर जो स्टेटमेंट है, मैं उसको आप लोग को इधर पे लिख के देता हूँ, वो प्रेशर के अंदर पे ही आएगा। तो फिर मेरा फाइनली इधर पे क्या होगा, हम लोग का हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट मैं आप लोग को लिख के दे रहा हूँ। the amount of gas the amount of gas dissolve in a particular solvent is directly the amount of gas dissolved in a particular solvent is directly proportional to its पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब वही है, मेरा उस गैस का कितना प्रेशर होगा उसके ऊपर पे डिपेंडेंट होगा। पार्शियल प्रेशर मतलब सिंपली गैस का प्रेशर, मैं जो गैस को मैं उधर पे ले रहा था उसका जो प्रेशर होता है उसी को सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, उस गैस का प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोल लेंगे। तो ये सिंपली वही है, द अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। सिंपली कहने का मतलब क्या है, हम लोग जितना ज़्यादा प्रेशर हम लोग एग्जर्ट करेंगे उस गैस का उधर पे उतना ही क्या होने लगेगा, उधर पे मेरा उतना ही ज़्यादा मेरा क्या होने लगेगा, उसका सोल्युबिलिटी होने लगेगा। और वो जो सोल्युबिलिटी होता है सिंपली उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में उसको हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको उधर पे रिप्रेजेंट करेंगे। जो सोल्युबिलिटी होता है हम लोग उसको कैसे उसको हम लोग उधर पे डिनोट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म पे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली अगर हम लोग जो गैस का जो प्रेशर होगा, सपोज मैं गैस ए लिया था, तो फिर जितना ज़्यादा हम लोग का गैस ए का पार्शियल प्रेशर होगा उतने उसका मोल फ्रैक्शन मेरा कहाँ पे मेरा प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन पे। मतलब मेरा अगर उधर पे जो मेरा उधर पे बिकार था, बिकार के ऊपर पे मेरा अगर इधर पे क्या होगा, सपोज सॉल्यूशन बन के इधर पे रखा था मेरा लिक्विड के ऊपर, लिक्विड पे मैं ए गैस को डिजोल्व करके रखा था, तो ऊपर पे मेरा क्या था, इधर पे ए गैस था। तो फिर गैस ए का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर वो एग्जर्ट करेगा इधर पे लिक्विड दो सॉल्यूशन पे, उतना ही उसका क्या होगा, उधर पे मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा। तो फिर मेरा सिंपल वही है हम लोग का हेनरीज लॉ, जितना ज़्यादा हम लोग पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करेंगे
वो जो गैस होगा उसका जितना प्रेशर होगा उतने ही उधर पे मेरा क्या होगा, उस गैस का मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा। तो फिर सिंपली हम लोग इसको अगर इक्वल करना है तो फिर पी ए इज इक्वल टू हम लोग इधर पे क्या लिख देंगे, सिंपली के एच इंटू इधर पे क्या लिख देंगे, एक्स ए, वेयर के एच इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट, जहाँ पे हम लोग के एच को क्या बोलेंगे, सिंपली के एच मेरा क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट होता है। तो फिर अभी हम लोग थोड़ा सा हेनरीज कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो फिर अभी तक हम लोग पढ़ा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है, उधर पे हम लोग जो लिक्विड लेंगे उधर पे जो गैस को डिजोल्व कर रहे थे जितना मैक्सिमम डिजोल्व हो सकता है उसी को सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बोलेंगे। उसके बाद हम लोग कौन सा फैक्टर्स इफेक्ट करता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उसको एक एक करके हम लोग स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट पे हम लोग का नेचर ऑफ गैस हम लोग को मालूम हुआ, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब पोलर पे पोलर गैस डिजोल्व होता है, नॉन पोलर पे नॉन पोलर गैस डिजोल्व होगा। तो फिर नेक्स्ट पे हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे सिंपली मेरा गैस मोलिक्यूल रिलीज आउट हो जाएगा, तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने से हम लोग का उधर पे क्या होता है, उसका सोल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। फिर फाइनली हम लोग प्रेशर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, और प्रेशर के अंदर पे हम लोग का इंटरेस्टिंग एक लॉ आ गया, कौन सा वाला, हेनरीज लॉ। और उस पर हम लोग का अभी फाइनली हम लोग को क्या मिला था, हेनरीज लॉ का हम लोग को स्टेटमेंट लिख लिया, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन क्या होता है मैं आप लोग को दिखाया, और हम लोग को इधर पे क्या मिला था, के एच बोल के एक टर्म मिला था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन था, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, उसको हम लोग को इक्वल करने के लिए हम लोग इधर पे सिंपली एक कांस्टेंट लगाए थे के एच, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। तो फिर नेक्स्ट पे हम लोग थोड़ा सा सिग्निफिकेंस ऑफ के एच या फिर हेनरीज कांस्टेंट का क्या सिग्निफिकेंस होता है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। तो फिर इसको मैं रैप कर लेता हूँ। तो फिर देख लीजिए हम लोग का सिग्निफिकेंस ऑफ के एच, सिग्निफिकेंस ऑफ के एच मतलब हेनरीज कांस्टेंट का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो फिर फर्स्ट पे हम लोग का क्या होता है, के एच हम लोग का किसके ऊपर पे डिपेंड करता है, वो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, मतलब सब गैस का क्या होता है, अलग अलग के एच का वैल्यू होता है। तो फिर वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। तो फिर सिंपली क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, मतलब अगर कोई भी हम लोग अलग अलग गैस लेंगे, सपोज ऑक्सीजन लेंगे उसका हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू अलग होगा, फिर नाइट्रोजन लेंगे, नाइट्रोजन के लिए हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू होगा, फिर हीलियम लेंगे, हीलियम के लिए भी फिर मेरा क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू होगा। तो फिर फर्स्ट वाला जो हम लोग का जो उधर पे सिग्निफिकेंस में मैं आप लोगों को बोला कि हम लोग का क्या होगा, जो भी गैस लेंगे उसके लिए हम लोग का क्या होगा, अलग अलग डिफाइंड हम लोग का केएच का क्या होता है, वैल्यूज होते हैं, और वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, या फिर अगर आप लोग को एग्जाम पे देगा वो मेरा क्या होगा, गिवन होगा। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ के एच क्या होगा, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस होगा हायर द वैल्यू ऑफ के एच, हायर द वैल्यू ऑफ के एच, हायर द वैल्यू ऑफ के एच और हेनरीज कांस्टेंट, लोअर विल बी द लोअर विल बी द लोअर विल बी द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। अगर हम लोग का हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू अगर क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई होगा, तो फिर उस टाइम पे हम लोग का जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, उस पार्टिकुलर गैस का जो सोल्युबिलिटी होगा वो मेरा क्या होगा, लो होगा, या फिर वो मेरा क्या होगा, कम होगा, लोअर विल बी द सोल्युबिलिटी। तो फिर ये क्यों होता है, आप लोग सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो, वो जो हम लोग का हेनरीज लॉ का जो हम लोग का एक्सप्रेशन था उससे हम लोग उसको समझ सकते हैं। सपोज मैं आप लोग को बोला था, अगर कोई भी अगर हम लोग के पास एक गैस ए होगा, उस गैस ए का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसका किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मेरा मोल फ्रैक्शन के साथ, मतलब वो जो सॉल्यूशन पे उसका कितना मोल्स प्रेजेंट, उसका कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा उसके साथ वो क्या होता है, मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा उतना ही ज्यादा हम लोग का मोल फ्रैक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, उस गैस का सोल्यूशन पे प्रेजेंट होगा, उस गैस का मोल फ्रैक्शन हम लोग का सोल्यूशन पे प्रेजेंट होगा। और इसको मैं इक्वल करने के लिए इधर पे लगा रहा था हेनरीज कांस्टेंट के एच, इधर पे क्या हो गया था मेरा एक्स है, मतलब प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए मैं उधर पे सिंपली एक कांस्टेंट लगाया था, उसको हम लोग हेनरीज कांस्टेंट बोलेंगे। तो सिंपली अगर मुझे अगर इधर पे के एच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, के एच इज इक्वल टू क्या होगा इधर पे, पी ए बाय एक्स है, मतलब हम लोग का के एच और मेरा एक्स के बीच में मेरा रिलेशनशिप क्या है, या फिर मोल फ्रैक्शन और हेनरीज कांस्टेंट के बीच में मेरा क्या रिलेशनशिप है। तो फिर सिंपली हम लोग को मालूम हो गया मेरा हेनरीज कांस्टेंट किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मेरा मोल फ्रैक्शन के साथ वो मेरा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग
जो भी गिवन गैस का केएच का वैल्यू मेरा क्या होगा, जो भी गिवन गैस का केएच का वैल्यू ज्यादा होगा उस टाइम पे उस गैस का मेरा सोल्यूबिलिटी क्या होगा, कम होगा। मतलब उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में अगर कम प्रेजेंट होगा, मतलब एक से अगर मेरा उधर पे कम होगा, उसका मतलब क्या है, मतलब वो मेरा गैस मेरा क्या हो रहा था, कम सोल्यूबल हो रहा था या फिर लेस सोल्यूबल हो रहा था, इसलिए उसका मोल फ्रैक्शन मेरा क्या हो रहा था उधर पे सोल्यूशन पे कम हो रहा था। तो मेरा सिंपली अगर हम लोग केएच, अगर कोई भी गैस, दो गैस दिया हुआ है, एक का अगर सपोज केएच का वैल्यू ज्यादा है तो फिर उसका मोल फ्रैक्शन मेरा क्या होगा, उस सॉल्यूशन पे उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट, और जो मेरा मोल फ्रैक्शन होता है वो मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो मेरा मोल फ्रैक्शन का वैल्यू उधर पे क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर फाइनली हम लोग लास्ट वाला सिग्निफिकेंस ऑफ केज को पढ़ के हम लोग का सिग्निफिकेंस ऑफ केज वाला टर्म को हम लोग खत्म करेंगे। तो मैं इधर पे लास्ट वाला हम लोग का जो सिग्निफिकेंस होगा, लास्ट सिग्निफिकेंस हम लोग का सिंपली क्या है, टेम्परेचर के साथ मेरा केज का रिलेशनशिप। तो फिर सिंपली अगर हम लोग क्या करेंगे, सपोज थर्ड पे अगर हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को अगर मैं सपोज इधर पे टेम्परेचर को मैं सपोज अगर क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो फिर मेरा उस गैस का मेरा केएच का वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर सिंपली मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा कोई भी एक गैस के लिए, तो फिर उधर पे उस गैस के लिए उसका केएच हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ है हम लोगों को। तो ये हम लोग को मालूम क्या हुआ था, अगर हम लोग जो भी गैस का केएच का वैल्यू इंक्रीज होता है उसका मेरा सोल्यूबिलिटी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो फिर सिंपली अगर हम लोग टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे उस टाइम पे उस गैस का हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो गैस मेरा क्या हो जाएगा, कम सोल्यूबल हो जाएगा या फिर लेस सोल्यूबल हो जाएगा। तो फिर इतना हम लोग का कहाँ पे पढ़ना था, हम लोग का सिग्निफिकेंस ऑफ केज पे। मैं आप लोगों को तीन सिग्निफिकेंस बोला। फर्स्ट पे मैं बोला नेचर ऑफ गैस के ऊपर पे मेरा क्या होता है, सिंपली हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंडेंट होता है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बोला उधर पे हम लोग का हेनरीज कांस्टेंट मेरा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के साथ, मतलब सोल्यूबिलिटी के साथ वो मेरा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो फिर मैं सिंपली उधर पे मेरा क्या हो जाएगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। और फाइनली मैं टेम्परेचर अगर इंक्रीज करूंगा तो फिर कोई भी गैस का हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा तो फिर वो गैस मेरा क्या हो जाएगा, कम सोल्यूबल हो जाएगा या फिर वो गैस मेरा क्या हो जाएगा, लेस सोल्यूबल हो जाएगा। तो फिर मैं अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हम लोग का जो टॉपिक था सिग्निफिकेंस ऑफ केएच वो भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग उसका ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सीखेंगे। तो फिर नेक्स्ट पे हम लोग हेनरीज लॉ का ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिर ग्राफ कैसा होगा, हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। हम लोग को क्या मिला था इधर पे, पी ए इज इक्वल टू क्या मिला था, के एच इंटू एक्स ए। मतलब हम लोग पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो फिर दोनों को इक्वल करने के लिए मैं इधर पे एक कॉन्स्टेंट लगाया था, के एच लगाया था। मैं इसको मान लेता हूँ मेरा ये मेरा क्या है, इक्वेशन 1 है। सपोज इक्वेशन नंबर कितना था, इसका इक्वेशन का वैल्यू क्या था, 1 था। और ये इक्वेशन को मैं अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के साथ सिंपली मैं उसको कंपेयर करूंगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग को मालूम है y इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। इधर पे हम लोग का m क्या होता है, स्लोप, c मेरा क्या होता है उधर पे इंटरसेप्ट होता है। तो फिर सिंपली अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को मैं 2 मान लिया, मैं अगर 1 और 2 को कंपेयर करूंगा और मैं सपोज सिंपली मैं उसके लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो फिर मैं इधर पे सपोज एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, मेरा इधर पे y एक्सिस हो गया और इधर पे मेरा क्या होगा, x एक्सिस होगा। तो फिर मैं जब ग्राफ प्लॉट करूंगा उस टाइम पे मैं y एक्सिस पे किसको प्लॉट करूंगा, मैं पी को, मतलब वो जो गैस का जो मेरा गैस ए था उसका पार्शियल प्रेशर को मैं इधर पे y एक्सिस पे प्लॉट करूंगा। और फिर मैं एक्स एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट करूंगा, मैं सिंपली उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन कितना डिजोल्व हो रहा था, मैं एक्स एक्सिस पे मैं किसको प्लॉट करूंगा, इधर पे मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। मतलब मेरा इधर पे वाई एक्सिस पे हो गया मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, और इधर पे एक्स एक्सिस पे मेरा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। मतलब एक्स एक्सिस पे मेरा मोल फ्रैक्शन हो गया, वाई एक्सिस पे मेरा क्या प्लॉट होगा, उधर पे पार्शियल प्रेशर उधर पे प्लॉट होगा। तो मेरा सिंपली इधर पे हम लोग का क्या होगा, हम लोग को मालूम है इधर पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा हम लोग का। और स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा मेरा उधर पे, वो जो स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होगा, मेरा ओरिजिन से पास होगा। ओरिजिन से पास क्यों हो रहा था, क्योंकि सिंपली मेरा अगर मैं इधर पे अगर इक्वेशन 1 पे देखूंगा, इधर पे c का वैल्यू 0 है,
मेरा इधर पे x है प्लस जो हम लोग का c का वैल्यू, इंटरसेप्ट का वैल्यू कुछ भी नहीं है, इधर पे मेरा प्लस, इधर पे क्या है x है प्लस, इधर पे मेरा क्या था 0, मतलब इधर पे हम लोग का c का वैल्यू क्या है 0 है, मतलब मेरा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और वो मेरा क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ पे क्यों जा रहा था, क्योंकि मेरा वो जो ग्राफ था उसका जो हम लोग का स्लोप है, स्लोप का वैल्यू कितना था प्लस के एच है। हम लोग स्लोप किसको बोलते हैं, एम, मतलब एक्स के साथ जो होता है उसको स्लोप बोलते हैं। तो मेरा इधर पे एक्स एक्सिस में मैं प्लॉट कर रहा था मोल फ्रैक्शन, उसके साथ मेरा क्या प्रेजेंट है प्लस के एच, मतलब मेरा इधर पे एम का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस के एच, इसलिए हम लोग का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था। और हम लोग का इधर पे सी का वैल्यू क्या था 0 था, इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 था, इसलिए मेरा ग्राफ कहाँ से जा रहा था, मेरा ओरिजिन से पास होके जा रहा था। तो फिर सिंपली हम लोग को मालूम हो गया हम लोग का हेनरीज लॉ का एक क्या आता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है। तो फिर हम लोग का अभी तक हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक को खत्म ही कर लिए हैं, और लास्ट में एक टॉपिक बचा हुआ है हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, उसको हम लोग थोड़ा सा मैं आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग उसको खुद से एनसीईआरटी से लिख लीजिए। तो फिर मैं आप लोगों को लास्ट में हेनरीज लॉ हम लोग का कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है उसको पढ़ के हम लोग ये जो हम लोग का लेक्चर है खत्म करेंगे। तो फिर लास्ट पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ को थोड़ा सा मैं इधर पे डिस्कस कर देता हूँ। तो फिर हम लोग का हेनरीज लॉ का जो ग्राफ होगा वो एक क्या होगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, और इधर पे हम लोग का ओरिजिन से हम लोग का ग्राफ क्या होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि उसका हम लोग का स्लोप का वैल्यू क्या था पॉजिटिव था, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था। तो फाइनली एप्लीकेशन को मैं आप लोग को इधर पे थोड़ा सा बोल लेता हूँ, इधर पे क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट है। तो फिर सिंपली आप लोग बोल सकते हैं हम लोग जितना भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होता है उधर पे हम लोग बहुत ज़्यादा पार्शियल प्रेशर हम लोग एग्जर्ट करेंगे, मतलब जितना भी कोको कोला हो गया या फिर जितना भी लिक्विड बिवरेज है उधर पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करें तो फिर वो सब जितना भी हम लोग का बिवरेज होता है वो सब को हम लोग क्या करते हैं हाई प्रेशर पे उसको हम लोग पैक करते हैं, मतलब हम लोग का पैकेजिंग के केस पे हम लोग पैकेजिंग ऑफ पैकेजिंग ऑफ बिवरेजेस, मतलब जितना भी लिक्विड बिवरेजेस है हम लोग जो हम लोग ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं उस पे हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व करने के टाइम पे सिंपली हम लोग का कौन सा लॉ उधर पे हम लोग का एप्लीकेबल होता है, उधर पे हम लोग का हेनरीज लॉ उधर पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट फिर हम लोग का उधर पे क्या होगा इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, हम लोग का लंग्स पे हम लोग का जो ऑक्सीजन हम लोग का जो बाइंड होता है वो बाइंड क्यों होता है, क्योंकि उधर पे सिंपली हम लोग जब इनहेल करेंगे हम लोग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, तो फिर उधर पे हम लोग का लंग्स पे मेरा क्या होगा उधर पे बहुत सारा ऑक्सीजन गैस जाके उधर पे जाके क्या होगा हम लोग का हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। तो फिर जितना ज़्यादा हम लोग का उधर पे प्रेशर ज़्यादा होगा उतना हम लोग का क्या होगा हीमोग्लोबिन में जाके ऑक्सीजन जाके बाइंड हो जाएगा, और वो जो ऑक्सीजन हम लोग का ऑक्सीजन जाके बाइंड होता है हीमोग्लोबिन पे, तो फिर वो सब हम लोग का टिश्यूज पे मेरा क्या हो जाएगा वो फिर ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि मेरा टिश्यूज पे मेरा क्या होता है उधर पे ऑक्सीजन का हम लोग का प्रेशर कम होता है। तो फिर सिंपली मेरा क्या होगा उधर पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेरा टूट के या फिर उधर से हम लोग का ऑक्सीजन गैस रिलीज होके कहाँ पे चला जाएगा जितना भी टिश्यू से या फिर सेल्स पे चला जाता है। तो फिर सिंपली हम लोग का क्या होता है जब भी हम लोग इनहेल करते हैं उस टाइम पे सिंपली उधर पे हम लोग का हेनरीज लॉ भी क्या होता है एप्लीकेबल होता है। फिर फाइनली हम लोग एक मैं एप्लीकेशन आप लोग को बोल लेता हूँ फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड, फॉर क्लाइंबर्स मतलब जो ऊपर की तरफ में जाता है या फिर जो हम लोग का क्या करते हैं जो लोग ऊपर के तरफ में हम लोग का ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं उन लोगों के लिए हम लोग का उधर पे भी हेनरीज लॉ क्या होता है एप्लीकेबल होता है, फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग इन people living in high high altitudes, मतलब होता है कि अगर हम लोग को मालूम है हम लोग का सिंपली क्या होता है हम लोग का जितना भी अर्थ का एटमॉस्फेयर है उधर पे हम लोग का एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट होता है, कितना प्रेशर एग्जर्ट होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो फिर हम लोग का होगा क्या हम लोग का अगर हम लोग सपोज ऊपर की तरफ पे अगर हम लोग क्या करेंगे मूव करेंगे कोई भी माउंटेन पे अगर हम लोग ऊपर की तरफ पे मूव करते हैं सिंपली उधर पे मेरा क्या होने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग का कम होने लगता है, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगेगा तो फिर सिंपली मेरा क्या होगा हम लोग को ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई नहीं होगा, और उस टाइम पे हम लोग का क्या होता है हम लोग अच्छे से
हम लोग अच्छे से जितना भी हम लोग का बॉडी का जो फंक्शन है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, अच्छे से काम नहीं करता है, तो फिर उसके उसी स्टेट को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। उसी स्टेट को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। मतलब अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ पे हम लोग का सिंपली उधर पे क्या होता है, एटमोसफियर पे हम लोग का एटमोसफियर पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि उधर पे एटमोस्फेरिक प्रेशर मेरा कम होता है। तो फिर उसके कारण हम लोग का सिंपली क्या होगा, उधर पे हम लोग का ब्लड में ऑक्सीजन हम लोग को कम मिलेगा। उस टाइम पे हम लोग का जो क्या होता है, जितना भी हम लोग का ब्रेन होता है या फिर हम लोग का जो भी बॉडी का हम लोग का फंक्शन अच्छे से नहीं परफॉर्म होता है, और उसी स्टेट को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, एनोक्सिया स्टेट बोलते हैं। ये सबका हम लोग को अगर सब लोग अगर जो भी हम लोग का हाई एल्टीट्यूड रीजन पे रहता है उन लोगों पे ये हम लोग का क्या होता है, एक कॉमन हम लोग का एक कॉमन एक हम लोग का ऑब्जर्वेशन सब पे हम लोग को दिखाई देता है, मतलब उधर पे ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण। तो फाइनली हम लोग का जितना भी मैं टॉपिक आप लोग को आज पढ़ाऊंगा बोल के बोला था, सब खत्म हो गया। फर्स्ट पे हम लोग को मैं आप लोग को बोला सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं बोला फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कौन सा फैक्टर्स, एक तो हो गया नेचर ऑफ गैस, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद प्रेशर के बारे में आप लोगों को बोला। फिर मैं प्रेशर पे आप लोगों को हेनरीज लॉ के बारे में बोला। इधर पे सिंपली हेनरीज लॉ क्या था, अगर जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना उस गैस का मोल फ्रैक्शन जाके उधर पे मेरा क्या होगा, डिजोल्व होगा। उसके बाद मैं सिग्निफिकेंस ऑफ केएच पे आप लोगों को बोला, हम लोगों का 3 सिग्निफिकेंस के बारे में मैं आप लोगों को बोला। फिर ग्राफ हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिला। मैं लास्ट में आप लोगों को एप्लीकेशन वाला पार्ट बोला। एप्लीकेशन में क्या क्या बोला आप लोगों को, पैकेजिंग ऑफ बिवरेजेस, मतलब जितना भी हम लोग का लिक्विड बिवरेज है, जो भी ड्रिंक हम लोग करते हैं उधर पे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग डिजोल्व करके रखते हैं अंडर हाई प्रेशर। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तभी जाके मेरा वो क्या होगा, वो लिक्विड पे जाके डिजोल्व होगा, ताकि वो मेरा उसको हम लोग स्टोर करके रख सके। फिर नेक्स्ट हम लोग का फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स में हम लोग का क्या होता है, उधर पे हम लोग का ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जाके क्या होगा, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो फिर हम लोग का ऑक्सीजन जाके हम लोग का हीमोग्लोबिन के साथ इजीली बाइंड हो जाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा। और वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा वो मेरा क्या होगा, फिर से डिसोसिएट होकर मेरा कहाँ पे ऑक्सीजन भेज देगा, वो सेल्स पे भेज देगा या फिर टिश्यूज पे भेज देगा। और क्यों जा रहा था, सिंपली उधर पे मेरा उधर पे क्या था, हम लोग का ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम था, इसलिए मेरा उधर पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा था। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को क्लाइंबर्स के बारे में बोला, या फिर हाई एल्टीट्यूड रीजन पे जो लोग रहते हैं उस पे हम लोग का क्या होता है, सिंपली उधर पे हम लोग का ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो फिर हम लोग का उधर पे अच्छे से ब्रेन फंक्शनिंग नहीं करते हैं। उसी स्टेट को हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, एनोक्सिया बोलेंगे। तो फिर ये सब हम लोग का किसका एप्लीकेशन था, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन था। तो फिर आप सब लोग ये जो मैं आप लोगों को बोला उसको फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और साथ साथ पढ़ते रहिए। और अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिलता है तो फिर डेफिनेटली हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और फिर थोड़ा सा हो सकने से आप लोग लाइक कर दीजिए। तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।